Hello, children. How are you? I hope that you all are doing so well. Children, today we will have fourth part of the chapter number 11. Grandpa tickles a tiger from a book My English Garden. So, in the last video, in the third part, we were talking about टिम्दीज जर्नी टू जू. कैसे टिम्दी ने जर्नी करी ज़ू की, उस घर से ज़ू की जर्नी उसकी कैसी रही. एंड देन ग्रैंडपा वेंट टू ज़ू टू मीट हिम. उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उसे मिलने के लिए जाते हैं. सो नाउ इन दिस वीडियो विल सी व्हाट ऑल ग्रैंडपा एक्सपीरियंस विद टिम्दी एट ज़ू, टेलिंग हिज फैमिली मेम्बर्स. तो जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस करा अपने टिम्दी के साथ उस ज़ू में, वो सारा एक्सपीरियंस वो बताते हुए कहते हैं. What he says to Timdi, he says, "Hello Timdi," said grandfather. So grandfather, as he was very much familiar with Timdi, so while on reaching there, he greeted Timdi. उन्होंने greet करा टिम्दी को. और in return what he did, उसने क्या करा? Climbing the railing with ease, he put his arm through the bars of the cage. और उसने क्या करा? उसने अपने जो हाथ थे उसको बार्स के ऊपर, उसको जो केज होता है, केज में जो सलाखें लगी होती है उसको बार कहते हैं, तो उस पर उसने अपने हाथ को रख लिया. सो समवेयर ही वॉज ऑल्सो रिकॉलिंग, ही वॉज ऑल्सो familiar with grandfather. वो उसने भी शो करा है कि yes, he is also comfortable with grandfather. The tiger approached the bar and allowed grandfather to put both hands around his head. अब now when both of them are familiar with each other, so tiger क्या करता है? He allowed grandfather to put both his hand on his head. उसको अपने ग्रैंडफादर को अलाउ कर देता है, जो टिम्दी है, कि वो अपने हाथ टिम्दी के ऊपर, टिम्दी के हेड पर रख सकते हैं. Now grandfather, what he did, grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked his across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. So now what happened, grandfather as usual he started caressing fondly. वो प्यार से उस पर हाथ फेरने लगे. स्ट्रोक का मतलब होता है हाथ फेरना, राइट? इसको इंग्लिश में हम करेस्ड बोलते हैं. सो उसके फोरहेड पे ही करेस्ड, उस पर हाथ फेरते हैं. एंड ही टिकल्ड हिज ईयर्स, के कान में गुदगुदी लगाते हैं. एंड whenever he snarled, जब भी कभी वो गुर्राता है, so grandfather he gave him a slap across the mouth. उन्होंने उसके मुंह के पास एक धीरे धीरे से स्मैकिंग यानी स्लैप मारा धीरे धीरे से. एंड दिस वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ मेकिंग हिम क्वाइट. उनका ये पुराना तरीका था टिम्दी को शांत करने का, चुप करने का. It licked grandfather's head and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. And it was very much getting involved with grandfather. It was licking grandfather's hand. But the moment leopard, who was disturbing him, who was snarling at him, बार बार उसके leopard यानी जो तेंदुआ होता है उसकी तरफ गुर्रा रहा था देख करके, सो दैट वॉज ओनली मेकिंग हिम स्प्रिंग. बार बार उसकी वजह से डिस्टर्ब होकर इधर उधर उछल कूद रहा था. ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे. अब शूट इज़ अ साउंड जब हम किसी जानवर को चुप कराते हैं हम कहते हैं शू. सो ग्रैंडफादर ने लेपर्ड को चुप कराया. एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड. एंड फिर से वो टाइगर क्या करता है, टिम्दी क्या करता है, ही स्टार्टेड लिटिंग हिज हैंड अगेन. बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर. लेकिन अब क्या कर रहा था जो लेपर्ड था, वो अगेन एंड अगेन ही वॉज टेकिंग राउंड ऑफ हिज केज. वो बार अब अपने जो केज था उसमें घूम करके कॉर्नर पे आ रहा था. बार बार अपने जो केज था उसमें घूम रहा था. एंड दैट वॉज डिस्टर्बिंग टिम्दी, जो टिम्दी था उसको डिस्टर्ब कर रहा था. अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच
the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. So अब क्या होता है, as grandpa was talking and as he was emotionally attached with Timdi too, so he was talking and caressing on his head. So वो लोग उसको देखकर बहुत ही सरप्राइज हो रहे थे, वो कहे थे इकट्ठा हो गए वहाँ पर, एंड दे कॉल्ड वॉचमैन, वहाँ पर जो देख रेख करता उसको बुला लाए, एंड फाइनली जो वॉचमैन होता है ही आस्क्ड ग्रैंडफादर दैट व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग विद दिस टाइगर, वो टाइगर के साथ तुम क्या कर रहे हो. अब वॉचमैन नेवर न्यू कि हाँ ये दोनों के बीच में बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से ये लोग आपस में बात भी कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को शेयर भी कर सकते हैं. बट द वॉचमैन नेवर न्यू अबाउट इट, सो ही स्टॉप्ड ग्रैंडफादर टू डू सो. उनको मना करता है कि ऐसा मत करिए. आई एम टॉकिंग टू टिम्दी, सेड ग्रैंडफादर. वर नॉट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago. अब वो ग्रैंडफादर कहते हैं कि यू जस्ट बी काम, आई एम टॉकिंग टू माई टिम्दी. वो कहते हैं मैं तो इससे बात कर रहा हूँ, इट्स माई टिम्दी, मेरा टिम्दी है. आई ओनली हैंडेड ओवर दिस जू माई टिम्दी. उन्होंने कहा कि मैंने अपने टिम्दी को इस जू को दिया है. यू वर नॉट देयर 6 months ago व्हेन आई गिफ्टेड दिस प्रीशियस थिंग टू देम. वो कहते हैं कि जब मैंने इतना प्रीशियस गिफ्ट उनको दिया था, तुम नहीं थे क्या वहाँ पर. I haven't been here very long, said the surprised keeper. I have never been able to touch him myself. He is always very bad-tempered. अब वो कहता है कि yes, you are right. I have not been. I was not there for long time. वो कहता है मैं बहुत टाइम से यहाँ पर नहीं हूँ. एंड द कीपर वॉज वेरी मच सरप्राइज. बहुत सरप्राइज होता है, बहुत चक्का होता है. और वो कहता है दैट आई ऑलवेज फाउंड दिस टिम्दी वेरी मच इन बैड टेम्पर्ड. वो कहता है मैं हमेशा इसको हमेशा बहुत ही हाई टेम्पर, बहुत ही गुस्से में हमेशा पाता हूँ. टिल नाउ आई कुड नॉट माई सेल्फ टच हिम. वो कहता है कि बीइंग अ वॉचमैन, बीइंग अ कीपर, केयर टेकर, मैं इसको टच भी नहीं कर पाया हूँ. ही हैज़ गॉट दिस मच बैड टेम्पर. उसको इतना गुस्सा आता है. Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. That leopard keeps frightening him. I'll go and see the superintendent about it. वो उससे कहते हैं now grandfather, as he has got to know got to know about Timdi's nature, that he was getting frightened due to leopard. वो leopard की वजह से बहुत ज़्यादा डर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान रह रहा था. So grandfather asked the watchman or the keeper that to shift Timdi somewhere else because this leopard is disturbing him. He is frightening him. उसको डराता है वो. And again he said that now for this issue I would talk to superintendent, जो यहाँ की अथॉरिटी है, मैं उनसे बात करूँगा. Right. So children, finally these paragraphs are done. Children, now the questions I'm going to ask you. Was Timdi comfortable with grandfather even today? क्या ग्रैंडफादर के साथ आज भी टिम्दी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, familiar था? क्वेश्चन नंबर 2. How did Timdi show his affection or love towards grandfather? कैसे ग्रैंडफादर के प्रति उन्होंने टिम्दी ने अपना प्यार दिखाया? What did he do? उसने क्या करा? क्वेश्चन नंबर 3. Why did people gather around grandfather and called keeper? जो लोग थे ज़ू में, उन्होंने क्यों ग्रैंडफादर के अगल बगल इकट्ठा हो गए और उन्होंने कीपर को बुलाया? ऐसा क्यों, क्या देख लिया था उन्होंने? क्वेश्चन नंबर 4.
Who was disturbing Timdi? Timdi को कौन disturb कर रहा था? Okay, so these 4 questions you are going to reply after watching the video. Reply yourself so that you can understand whether you have understood these paragraphs or not. Okay, children, bye bye, take care.